हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? पर तुम लोग तो मुझे कमेंट करके कुछ नहीं बता रहे हो कि स्टोरी कैसी बन रही है। सो मैं क्या करूँ, ये स्टोरी बंद कर दूँ कि और स्टोरी दूँ? सो गाइस, मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं नेक्स्ट स्टोरी बनाऊँ कि नहीं, कि मैं इस स्टोरी का दूसरा पार्ट दूँ। तो कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना। चलो ये स्टोरी शुरू करते हैं। Allô, Ellie, je te दोनों गाड़ी जियोन मेंशन के बाहर आ जाते हैं। फिर जंगकुक टे को ब्राइडल स्टैंड में गोद में उठा के लाता है। फिर योंगी भी जिमिन के साथ आता है। जब जंगकुक हॉल में आता है, उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये और कोई नहीं, उसकी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी मॉम जिन है। पर ये उसके लिए नॉर्मल बात थी, इसलिए वो इग्नोर करके जा ही रहा था। तभी जिन उसके सामने आ जाता है, अपनी पिंक पेन हाथ में लेके। अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना। थैंक गॉड अपनी बेटे प्यार सुन लिया ना, जो आमा मेरे इन दोनों शब्द हाथ में ले भाई की आवाज सुनता है। इन दोनों एंजल को भेज दिया। नहीं जा रहा था कि उससे इन दोनों ने अपनी स्वीट ब्यूटीफुल मॉम को ही अपने साथ में ही बुलाया। ठीक है, मतलब फाइनली वो सरप्राइज हो जाता है। फिर दोनों एक साथ बोलते हैं, ये कौन है? ये किंग की बेटी है। ये सब देख के दिन तो कंफ्यूज हो जाती है। नहीं भैया, ये किंग तेहम है और ये मिस्टर किंग की बेटी है, मैंने खुद कंफर्म किया है। फिर ये कौन है? हो, मे बी ये मिस्टर पार्क की बेटी जिमिन है। इस लड़की ने मुझे बताया था। तुम दोनों बातें करना बंद करो। फिर जिन जंगकुक के पास जाके सोते हुए टे के गाल पे किस करती है। ये सेम जिन जिमिन के साथ भी करती है। जिन आज बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों उसके दोनों बेटों को चेंज कर देगी। उसने तो दिल से इन दोनों को अपनी बहू मान लिया है। बट जंगकुक अपनी माँ की बातों को इग्नोर करके जा ही रहा था। माँ, मेरा कान छोड़िए। ये सब देख के योंगी को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि ये उसका फेवरेट ड्रामा है। हर बार जब उसका छोटा भाई अपनी माँ की बात नहीं मानता है, तब हर वक्त जिन ऐसे ही उसका कान पकड़ता है। बट जंगकुक हर वक्त ही ऐसा एक्ट करता है, इसलिए उसे हर वक्त अपनी माँ से पनिशमेंट मिलती रहती है। कहाँ जा रहा है पनी? जिन तभी जोर से उसका कान मचोड़ता है। बेसमेंट में वो अपनी माँ से अपनी आँख को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता है क्योंकि उसके हाथ में टेप थी। कुछ कहा बनी? मैंने तुझे वार्निंग दे रही हूँ। जियोन क्रेजी जंगकुक, उससे गेस्ट रूम में लेके जा। फिर मुझे तुम दोनों से बात करनी है, समझे? जिन जोर से उसके कान पे चिल्ला के बोलती है। बेचारा जंगकुक कान भी बंद नहीं कर पाता है क्योंकि तो ये सब देख के तुझे क्या हुआ? तू क्यों हंस रहा है कैट? अभी जाओ दोनों और गेस्ट रूम में उन दोनों को रख के आओ। फिर दोनों भाई जल्दी से गेस्ट रूम में चले जाते हैं दोनों को रखने। दोनों भाई बाहर जो भी हो, बट घर में वो दोनों अपनी माँ के पास गुड बॉयज है। जंगकुक टे को बेड में धीरे धीरे सुलाता है क्योंकि वो उसे जगाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है ये लड़की उसकी माँ की तरह ही क्रेजी है। जंगकुक, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी इस क्रेजी गर्ल को किडनैप करके। सेम भैया, ये लड़की बहुत क्रेजी है, सारा वर्ल्ड हमसे डरती है। बट आपको पता है ये लड़की मुझसे क्या कह रही थी? मैं क्या आपको हक कर सकती हूँ बेटी प्लीज? यू नो तब मुझे कैसा फील हुआ। अब ये मत कहना कि तुझे किस करने की इच्छा हुई। What? Hell no! मैं क्यों नहीं, मैं इनसे पसंद भी नहीं करता हूँ
और मैं इसके पास एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता हूँ। हम लोग जल्दी से इस मिस्टर पार्क का कुछ करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को उनके पास छोड़ के आएंगे, ठीक है? उससे पहले उन दोनों को पता तो चले कि उन लोगों ने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है। टी में नींद से उठ जाते हैं, फिर दोनों को याद आते हैं अपने पेरेंट्स ने उनके साथ क्या किया। तभी टे के आंखों में पानी आ जाता है। ओह बेबी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरे स्टूपिड बेटू ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? तुम मुझे बता सकती हो, तुम अपनी मॉम को बता सकती हो, मैं उससे लात मार के घर से निकाल दूंगी। फिर जीन टे को हक करती है। इससे तो टे और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि टे को किसी ने ऐसे कभी भी हक नहीं किया, उसकी मॉम ने भी नहीं। ये सब देख के जिमिन भी रोने लगती है। ये सब देख के जीन सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या करे, इन दोनों को कैसे शांत करे। फिर जीन दोनों को हक करती है और अपने स्टूपिड बेटों को डालने लगती है। ये सब रोने की आवाज सुन के जंगकुक और योंगी गेस्ट रूम में आ जाते हैं और ये सब देखते हैं। असल में वो दोनों उन दोनों के मुंह को बांधने आए थे, बट ये सब देख के उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों रो क्यों रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने जब उन लोगों को किडनैप किया था वो दोनों बहुत हैप्पी थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों हनीमून पे जा रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, बट अभी इन दोनों को क्या हुआ? माँ, हम लोगों ने उन लोगों को किडनैप किया है ना, तो उन्हें ट्रिप पे लेके आए हैं, सो लीव देम। तो अपनी माफिया क्लास के सपने देख रही थी कि दोनों रोमांटिक खाने पे डांस कर रहे हैं, और जिमिन तो इनके साथ अपनी फ्यूचर बेबीज के बारे में सोच सोच के पूरा ही टमाटर हो रही थी। पर जब जंगकुक डे का हाथ पकड़ता है तब दोनों अपने सपने की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। माँ, ये हमारा जॉब है, इन लोगों के साथ साथ बॉन्डिंग मत बनाएंगे, कुछ दिनों के बाद इन लोगों को वापस जाना पड़ेगा, सो लीव। ये बोल के जंगकुक डे का हाथ पकड़ के उसके पास लाता है, पर डे जंगकुक के साथ अपनी शादी, उसके माफिया क्लास के साथ अपने बच्चों के सपने देख रही थी। तब चीन जंगकुक के निपल्स को जोर से पिंच करता है। मैंने क्या कहा था, मुझ पे कभी भी चिल्लाने की कोशिश मत करना और मेरे बातों के खिलाफ भी मत जाना। तो क्या भूल गया मैं कौन हूँ? मैं वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हूँ, माफिया की वाइफ, और मैं तेरी माँ भी हूँ। मुझे पता है कि तुझे कैसे कंट्रोल करनी है, तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता है। और एक बात मेरी सुन ले, टे एंड जिमिन मेरे साथ ही रहेगी, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तू इस घर से निकल जा। ये बात सुन के जंगकुक गुस्से से तुमसे निकल जाता है। तुझे क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? निकल। योंगी भी वहाँ से चला जाता है। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। फिर दोनों तीनों किचन की तरफ चली जाती है। ये अच्छा नहीं हुआ, अगर हम लोगों ने उन दोनों को किडनैप नहीं किया होता तो ये अच्छा होता। उन किम और पार्क को अगर मार देते ना, ये आइडिया अच्छा होता, बट हमारा आइडिया भी अच्छा था, पर हमारे लवली स्कैरी मॉम की वजह से सब बिगड़ गया, और मैं मेरे मॉम के साथ फाइट भी नहीं कर सकता हूँ। एक बात है, जंगकुक सिर्फ टे के बारे में ही सोच रहा था, उन लोगों ने तो जिमिन को भी किडनैप किया है। फिर ये हो सकता है उसके भाई ने किडनैप किया है, इसलिए वो नहीं सोच रहा है। जस्ट वेट एंड सी। तुम मेरे सामने गिराओगी अपने घर जाने के लिए कीमते हम